हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे जिनको हम फ्रेजेस बोलते हैं, वाक्यांश बोलते हैं। दैट इज दीज आर द फ्रेजेस, वाक्यांश। इट यूज मोर देन वन वर्ड्स। ठीक है, इट इज फ्रेजेस आर वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग। तो फ्रेजेस ऐसे वाक्यांश होते हैं जो पूरे शब्द का कंप्लीट पूरा मतलब बताते हैं। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स वगैरह नहीं होता, सेंटेंस की तरह नहीं होते कि सेंटेंस के जैसे दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स होते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स नहीं होते, इट इज वाक्यांश होते हैं। शब्द के जो सेंटेंस होते हैं उन्हीं के पार्ट होते हैं, बट दे गिव कंप्लीट सेंस। वी आर ऑल्सो स्टडिंग मोर अबाउट द फ्रेजेस इन आवर ग्रामर सेक्शंस। सो हम फ्रेजेस के बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेजेस कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रेजेस आर and their uses and how we distinguished the various types of phrases। तो हम उसमें फ्रेज के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये दिस इज अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग आवर वोकैबुलरी। ये जो हम सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, जो पिछले कई 3, 4 या 5 क्लासों से जो हम सेशन कर रहे हैं, दिस इज बिल्डिंग आवर वोकैबुलरी। हम अपने शब्दकोश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ढेर सारे शब्दकोश बना लें ताकि हमको अपने डेली टू डेली लाइफ में उसका वो काम आ सके, उसको हम बोल सकें, उसको यूज कर सकें, उसको मेमोराइज कर सकें। देयर इज ए वेरियस पार्ट ऑफ, हम इसको पहले सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, इसको मेमोराइज करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको डेली टू डेली लाइफ में यूज में लाते हैं। तो सारी चीजों के जानने से पहले हम ढेर सारे वोकैबुलरी के बारे में जान लें, शब्द संग्रह कर लें, ताकि उसको हम जब हम बोलने लगें, ग्रुप डिस्कशन करने लगें, हम डेली टू डेली लाइफ में यूज करें तो हमको शब्दों की कमी ना रहे। ठीक है, देयर इज लॉट ऑफ वर्ड पावर विच वी कैन इजिली यूज्ड इन आवर डेली टू डेली लाइफ। ठीक है, इसलिए ये सारे सेशन हम इसीलिए कर रहे हैं। तो इन सब सेशनों में हम वो उसी सेशन से नेक्स्ट पार्ट ये है आपका है फ्रेजेस हैं। तो इसमें क्या है, ये एक है मैं अभी आ रहा हूं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे जस्ट कमिंग। इतना नहीं कहेंगे, जस्ट कमिंग। कोई कहेगा, ठीक है, किसी को आप बोलते हैं जस्ट कमिंग, तुम चलो मैं अभी आ रहा हूं। ठीक है, जस्ट कमिंग, यू गो, आई एम जस्ट कमिंग। ठीक है, ऐसा कुछ आप बोलते हैं, यू गो, यू मे गो, आई एम जस्ट कमिंग। ठीक है, या जस्ट कमिंग शॉर्ट में बोल सकते हैं, जस्ट कमिंग मतलब मैं आ रहा हूं जल्दी से। इस जस्ट कमिंग इतना बोलने से ही ये सारे बात का मतलब हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके पहले भी हम लोगों ने ये सब यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा अगर बोलना है तो उसको क्या कहेंगे, वेरी वेल, वेरी वेल, बहुत अच्छा, वेरी वेल। ठीक है, बहुत अच्छा को हम लोग बोलते हैं वेरी वेल। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी वेल, वेरी वेल, या वेल डन, वेल डन, ऐसे भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अगर कभी कहते हैं फाइन, वेरी गुड। ठीक है, इट्स फाइन, अच्छी बात है, इट्स फाइन। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड, फाइन, ऐसे शब्द हम लोग यूज करते हैं। तो वहां पे फाइन, वेरी गुड, ठीक है, ऐसे यूज करते हैं। बहुत अच्छी बात है, वेल डन भी बोल सकते हैं, वेरी वेल भी बोल सकते हैं। तो कई वर्ड्स हैं। हम जैसे हिंदी में भी एक ही चीज को कहने के लिए कई वर्ड कई तरह से कहते हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी हमको एक बात को कहने के लिए कई तरीके होते हैं, कई शब्द होते हैं। तो सारी चीजें होती हैं, सबका मतलब लगभग एक जैसा होता है, इसलिए कई वर्ड्स होते हैं। तो आपको सारे वर्ड को जान के रखना है। कोई सामने वाला बोल रहा है, आप एक ही वर्ड यूज कर रहे हैं, सामने वाले को आपसे ज्यादा शब्द आ रहे हैं, वो डिफरेंट वर्ड यूज हो रहा है, तो आपको कंफ्यूज ना हो जाए कि वेरी बोल बोल दिया, फाइन, वेरी गुड, वेल डन। तो आप ये समझ जाइए कि सब एक ही शब्द है, बहुत अच्छी बात कह रहा है, किसी चीज को अप्रिशिएट कर रहा है। सो यू शुड नो द ऑल
मोस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर द सेम सेंस सेम मीनिंग, ठीक है, इसलिए सारे वर्ड आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जैसी आपकी मर्जी, कभी कभी बोलते हैं जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक, एज यू प्लीज, या कभी कभी हम लोग एज यू लाइक, एज यू प्लीज, कभी कम एज यू विश भी बोल देते हैं, ठीक है, WISE, ये भी हम यूज करते हैं, एज यू विश, प्लीज की जगह एज यू विश भी बोलते हैं, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश, एज यू लाइक, एज यू प्लीज, 3 शब्द हो गए, ठीक है। तो ये सारे यूज करिए। जैसे कभी कहे कि जनरली होता है कि कोई पूछे कि क्या ये मैं कर लूं या ये करने के लिए अच्छा रहेगा, तो आप कहेंगे हाँ ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है, यस इट इज गुड, एज यू विश, एज यू लाइक, ठीक है, एज यू प्लीज, ठीक है, ये तीनों वर्ड सेम है। और कुछ खाना वगैरह खाते समय आप आपके घर में आए हैं या आपसे कभी कुछ पूछा जाता है, आप या कोई आपको किसी से पूछना है या आपसे कोई कुछ पूछता है खाना खाते समय कि हो गया और कुछ तो नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओके एनीथिंग एल्स, ठीक है, एनीथिंग एल्स या एनीथिंग एल्स आप ऐसा बोल सकते हैं, और कुछ तो नहीं चाहिए, एनीथिंग एल्स, कुछ तो और नहीं चाहिए। फिर दूसरा जवाब देगा नो, बस रहने दो, दैट्स इनफ, ठीक है। आप पूछेंगे कि तो दूसरा ये भी हो नया वर्ड है, बस रहने दो को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। जैसे बस रहने दो कब क्या है, कभी आपसे कोई पूछा कि कुछ और चाहिए, ठीक है, इसके पहले वाले शब्द में जैसे कुछ और चाहिए तो आप कहेंगे नहीं बस हो गया, ठीक है, बस हो गया, पूरा हो गया, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, ठीक है, आप उसको बोलेंगे दैट्स इनफ, हो गया, बस हो गया, पेट भर गया, खाना खा ली, बहुत हो गया, ऐसे शब्द आप यूज करेंगे, वहां क्या बोलेंगे दैट्स इनफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इस सम्मान के लिए धन्यवाद। ये वर्ड कहाँ यूज, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, ठीक है। कभी कभी बड़े लोगों में कटसी मतलब आपका जो है एक क्या कहते हैं, एक रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, ठीक है, कटसी दिखाने के लिए, एक तरीका दिखाने के लिए, एक कस्टम दिखाने के लिए, एक रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, ठीक है, इन सब जगह वो होता है। जैसे आप गए, किसी ने आपको फूल दिया, ठीक है, आपका स्वागत किया, तो स्वागत करने के बाद आप उसको क्या जवाब देंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे आप गए, आपको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिया, अच्छा खाना पूछा, आपके साथ बहुत वेल बिहेव किया, तो आप उसको खुश करने के लिए आप भी तो कुछ उसका जवाब देंगे। तो जैसे आते समय आप कहेंगे कि थैंक्स फॉर दिस ऑनर, जैसे आप किसी के घर में गए, आपको वहाँ अच्छा सा ट्रीट मिला, आपको खाना मिला, किया गया, आप आते समय सामने वाले को कुछ तो अप्रिसिएशन देंगे कि आपके लिए उसने इतना अच्छा सब कुछ किया, तो आप उसके बदले में क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, तो उसके लिए इस सम्मान के लिए आप धन्यवाद, ठीक है, थैंक्स, तो यहाँ बोलेंगे थैंक्स फॉर दिस ऑनर, ऑनर, ठीक है, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, तो आप उसको बोलेंगे इस सम्मान के लिए, इन सब चीजों के लिए आपका धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, ठीक है। अब ये हुआ तो फिर सामने वाला जो क्या बोलेगा, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसा बोलेगा, अच्छा, ठीक है, या नया शब्द है अच्छा, कभी कभी आप अच्छा बोलते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड होगा, ओके, ठीक है, अच्छा, ओके, इट्स ओके, बहुत अच्छा, हाँ ये ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब नया वर्ड है, ठीक है, नया वर्ड है क्यों नहीं, ठीक है, नया वर्ड है, उसको कभी कभी कहते हैं क्यों नहीं वर्ड यूज करते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोले, व्हाई नॉट, ठीक है, क्यों नहीं को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हाई नॉट, ठीक है, क्यों नहीं वर्ड है उसको क्या बोलेंगे, व्हाई नॉट, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा थोड़ा सा भी नहीं, उसको हम बोलेंगे नॉट ए बीट। तो इन शब्दों पे थोड़ा सा यूज समझ लेते हैं
कि कभी कभी आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि आप चलोगे क्या वहां पे, हमारे साथ आप चलोगे क्या, ठीक है, वेदर यू आर कमिंग विथ मी, ठीक है, कभी पूछे वेदर यू आर कमिंग विथ, क्या आप जो है हमारे साथ चलेंगे, तो आप क्या जवाब, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, हम भी चलेंगे, व्हाई नॉट, आई एम आल्सो कमिंग, ठीक है, उस समय आप बोलेंगे व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ठीक, वहां ऐसा रिप्लाई देंगे तो क्यों नहीं। कभी कभी ये शब्द है थोड़ा सा भी नहीं, उसको बोलेंगे नॉट ए बीट, ठीक, तो ये शब्द कहाँ यूज करेंगे, थोड़ा सा भी नहीं, तो जैसे खाने ते समय ही ये वर्ड ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप से किसी ने पूछा कि थोड़ा और लेंगे, तो आपने कहे नहीं नहीं हम बिल्कुल नहीं लेंगे, हो गया, फिर दूसरे वाला फिर इंसिस्ट करेगा कि शायद आप फिर कहें क्या थोड़ा सा भी नहीं लेंगे, ठीक है, नॉट ए बिट, एकदम थोड़ा सा ले लेंगे, अरे आधी ले लीजिए, लाइक दैट, उस स्ट्रेस सेंस में कहेंगे कि आप थोड़ा सा भी नहीं लेंगे, ठीक है, नॉट ए बिट, लाइक दैट, इन दैट सेंस में कहेंगे थोड़ा सा भी, नॉट ए बिट, तो वहां ये वर्ड यूज करिएगा नॉट ए बिट, ठीक है, तो ये सारे ये शब्द हैं। अब नया शब्द है हमारे पास, ठीक है, हमारा नया शब्द जो है क्या है, ध्यान रखना, ठीक है, जैसे घर में बड़े इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ये क्या है, कहाँ यूज होता है ध्यान रखना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टेक केयर, ये किस सेंस में किस समय यूज होता है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, हमने भी यूज कर लिया, ये कहाँ यूज करना है, ये ध्यान रखना है, दैट इज टेक केयर। तो जैसे घर में आप अकेले हो, आपकी मम्मी पापा घर से जा रहे हैं, तो आपको बोलेंगे मैं जा रहा हूं, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा तुम घर का ध्यान रखना, इधर उधर खेलने ना जाना, तो उस सेंस में ये शब्द यूज होता है, ठीक है। वी आर गोइंग टू मार्केट, जैसे मम्मी पापा बोलेंगे कि हम लोग बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग आउटसाइड हाउस, या हम लोग घर के बाहर जा रहे हैं, यू टेक केयर आफ्टर मी, ऐसा शब्द होता है, तुम जो है ध्यान रखना हमारे बाद, ठीक है, वी आर गोइंग टू मार्केट, प्लीज यू टेक केयर आफ्टर मी, ठीक है, हम लोग घर से बाहर जा रहे हैं, तुम ध्यान रखना हमारे बाद, ठीक है, हमारे बाद तुम ध्यान रखना, ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं। तो वहां ध्यान रखने का क्या मतलब, टेक केयर, ठीक है, सो ये वहां वैसे ये शब्द यूज आएगा। कब मिलेंगे, कल मिलेंगे, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कल मिलेंगे, ठीक है, दैट इज कल मिलेंगे। जैसे हम लोग अभी स्कूल में आज आप हैं तो जा रहे हैं अपने फ्रेंडों से, तो बाय बाय कहेंगे, ओके बाय बाय, सी यू टुमारो, ऐसा शब्द बोलते हैं ना डेली कि ठीक है चलो बाय, अब हम लोग कल मिलेंगे, तो उस समय क्या आएंगे, ओके बाय बाय, सी यू टुमारो, ऐसा आप लोग बोल के जा सकते हैं अपने फ्रेंड में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हाँ जरूर, ठीक है, तो हम लोग हाँ जरूर, कभी कभी कोई बात होती है, ठीक है, यस बाय ऑल मीन्स, तो हाँ जरूर, यस बाय ऑल मीन्स, ठीक है, जैसे कभी हम जरूर, हाँ जरूर जरूर, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यस बाय ऑल मीन्स, ठीक है, हाँ ठीक है बहुत अच्छा, हम लोग जरूर मिलेंगे, चाहे जो हो जाए हम लोग जरूर मिलेंगे, उसमें बाय ऑल मीन्स मतलब हाँ जरूर, बिल्कुल जरूर मिलेंगे चाहे जो हो जाए, बाय ऑल मीन्स मतलब यही होता है, उसका सेंस यही होता है। सो हाँ जरूर, यस बाय ऑल मीन्स, ये वर्ड होगा जब आप हाँ हाँ जरूर जरूर, यस बाय ऑल मीन्स, यू शुड यूज दिस वर्ड, हाँ हाँ जरूर, वी मीट नेक्स्ट डे, यस बाय ऑल मीन्स वी मीट नेक्स्ट डे, ठीक है, या टुमारो। अगर कुछ चीजें हैं तो अभी नेक्स्ट वर्ड हमारा है बहुत है, ठीक है, जैसे कोई चीज आपको सामने वाला कोई देना चाहता है कि और दे दें, तो आप उसको क्या कहेंगे, नहीं मेरे पास बहुत है, बस बस बहुत है, थैंक्स बहुत है, तो उस समय क्या बोलेंगे, दैट इज टू मच, ठीक है, दैट इज टू मच, अब मुझे और नहीं चाहिए, ठीक है, कोई आपको चावल या रोटी पूछ रहा है, कहेंगे नहीं बहुत है, दैट्स इज टू मच, ठीक है, दैट इज टू मच, उस समय सेंस में आएगा, यस नो नो
दैट इज टू मच, ठीक है, ये बहुत हो गया, ठीक है, ऐसा भी बोलेंगे बहुत हो गया, ठीक है। या बहुत देर से आप लोग बैठे हैं और अब बोर हो रहे हैं, कह रहे हो बहुत हो गया यार, दैट्स इज टू मच, अब हम लोगों को चलना चाहिए, दैट इज टू मच, ओह दैट इज टू मच, ऐसे सेंस में आप उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज टू मच। अब सर टीचर साहब से कुछ पूछ रहे हैं तो उसका जवाब देना है, या कोई पूछ रहा है तो उसको जवाब देना है, हाँ में जवाब देना है तो उसको कहेंगे यस सर। जनरली आप लोग इसको यूज ही करते हैं, हाँ सर, यस सर, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अक्सर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है नहीं, कभी नहीं। ये शब्द को इंग्लिश में बोलेंगे नो नॉट एट ऑल, ठीक है, नहीं कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल, तो ये इस तरह बोलेंगे नहीं कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कोई बात नहीं, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में कहे मैं कोई बात नहीं, अक्सर यूज करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। नेवर माइंड, डोंट माइंड, ठीक है, नेवर माइंड, ठीक है, ऐसा शब्द बोलेंगे, नेवर माइंड, डजंट मैटर, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको दो शब्द कोई बात नहीं को ऐसे बोल सकते हैं, ठीक, कोई बात नहीं को नेवर माइंड या डजंट मैटर, डज एंड डज नॉट, ठीक है, ऐसा है। डजंट मतलब डज नॉट, इसमें दो वर्ड है, ठीक है, डज नॉट है DOES, फिर उसके बाद नॉट भी लगा है, ठीक है, तो ये आपका डज नॉट है, इसको पढ़ेंगे डजंट, डजंट, ठीक है, डज मैटर, तो नेवर माइंड पढ़ सकते हैं, डजंट मैटर पढ़ सकते हैं, यहां तक आएगा ये डजंट मैटर, ठीक है। कोई बात नहीं कि नेवर माइंड या डजंट मैटर, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है और कुछ नहीं, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका है और कुछ नहीं, ठीक है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं को इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका है कोई खास बात नहीं, ठीक है, तो ये भी सिंपल है, नथिंग स्पेशल, ठीक है, नथिंग स्पेशल, ठीक है, नथिंग स्पेशल, यू शुड यूज द, कोई खास बात, नथिंग स्पेशल, ठीक है। किसी को बुलाना है, स्वागत करना है, तो उसको आप बोलेंगे यस वेलकम, वेलकम, प्लीज कम, वेलकम, ठीक है, उसको वेलकम करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है नया वर्ड है भरोसा रखें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, भरोसा रखें, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है, रेस्ट एश्योर्ड उसको बोलेंगे, नया वर्ड है, थोड़ा सा अलग है, रेस्ट एश्योर्ड बोलेंगे, आप मेरे ऊपर भरोसा रखें, रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है, या एश्योर्ड, प्लीज एश्योर्ड, आई एम एश्योर्ड यू, ठीक है, मैं आपको भरोसा देता हूं, ऐसे बोलते हैं, आई एश्योर्ड यू योर वर्क विल बी डन इन एग्जैक्ट टाइम, आप भरोसा रखें, आपका काम जो है समय से हो जाएगा, दिए हुए समय पे हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, भरोसा रखें, रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है, ये शब्द यहां यूज करेंगे। बहुत दिन से देखा नहीं, ठीक है, नया वर्ड है, बहुत दिन से देखा नहीं, ठीक है, यहाँ पे मात्रा नहीं है, ठीक है, वहां पे बहुत दिन से देखा नहीं है, किसी को आप आए कहें बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो, ठीक है, लॉन्ग टाइम नो सी, ठीक है, बहुत समय से आपको देखा नहीं, बहुत दिन से देखा नहीं, उसको इंग्लिश में लॉन्ग टाइम नो सी, ठीक है, लॉन्ग टाइम नो सी इसको बोलेंगे, बहुत दिन से, लॉन्ग टाइम नो सी यू, ठीक है, ऐसे बहुत दिन से देखा नहीं तुम्हें, तो लॉन्ग टाइम नो सी यू, ठीक है, या नॉट सी यू ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम नॉट सी यू, ठीक है, नो सी यू ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नो सी यू थोड़ा सा
लग रहा है तो लॉन्ग, फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। आई एम नॉट सी यू, ये भी बोल सकते हैं, बहुत दिन से देखा नहीं, तो सिंपली इसके लिए लॉन्ग टाइम नो सी यू ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन अगर शब्द में यूज कर रहे हैं बहुत दिन से तुमको नहीं देखा, तो फॉर लॉन्ग टाइम आई एम नॉट सी यू, ठीक है, या ऐसा आप शब्द यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसका यही मतलब है। अच्छा चलते हैं, गुड बाय, ठीक है। अच्छा चलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुड बाय, ठीक है। ये शब्द जनरली है, यूज ही करते हैं। आपको भी विदा, ठीक है, जाते समय बाय बाय बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जरा सा भी नहीं, नॉट द लीस्ट, ठीक है। वहां पर भी हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था, ठीक है। तो जैसे थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है, थोड़ा सा भी नहीं, फिर यहाँ पे आ गया जरा सा भी नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया था थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया क्या, जरा सा भी नहीं, तो वहां पे नॉट ए बीट या नॉट द लीस्ट, ठीक है। दोनों एक ही मतलब है, जरा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, तो नॉट द लीस्ट या नॉट ए बीट, ठीक है। नॉट ए बीट हम लोग यूज किए थे। ये सारी चीजें थी। अब नेक्स्ट क्लास में ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है थोड़ा सा और छोटे छोटे वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, और भी नए वर्ड सीखेंगे।